तो और समय दे रहे हैं शायद, तो इसलिए मैं और बता देना चाहूँ कि अभी प्रशासन की एक बार बार शिकायत आ रही थी शायद, स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति। मुझे ये बताओ, होली की स्वीकृति लेना आप में से कितने जने गए थे? होली दिवाली की, तो वो कौन सा त्योहार है? वो भी थे ना, क्योंकि वो मनुवादियों का है, इसलिए उसकी परमिशन नहीं होगी। आदिवासी कुछ करेगा तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस देश का मालिक अगर परमिशन मांगेगा तो फिर क्या होगा? है शर्म की बात है। प्रशासन को यह समझना चाहिए कि मालिक परमिशन नहीं लेता। अब मालिक पे मैं आ गया हूं तो बता दूं कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर किसका है, राम मंदिर हिंदुओं का है, सुप्रीम कोर्ट कहता है तो मान लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, तो ये यहाँ की सरकार मनुवादी सरकार नहीं मानती है, तो गलत कौन है ये बताओ आप। अगर प्रशासन मेरे को कुछ कहना हो, मैं आपको बता दूं कि आपका कोर्ट यहाँ पे राम मंदिर हिंदुओं का बोलता है तब आपका कोर्ट फेवर करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मूल मालिक है, तो आप अभी तक हमारी बातों को दबा रखा है। ये नहीं होना चाहिए। आज स्वीकृति के लिए अगली बार जो हमारा प्रोग्राम होगा, 4 महीने बाकी है, ज्यादा नहीं है, हमारा ठीक रहा तो परमिशन की जो बातें हैं, यहाँ का राजा ही, मैंने पहले ही बोला था आपको, यहाँ का राजा ही साला पैरालाइज हो तो प्रजा को तो फिर कहीं भी जाना तो पूछना तो पड़ेगा। इसलिए राजा को मजबूत चुनने के लिए तैयार हो जाओ, बाकी यूं ही लाठियां हो। मैं चुनाव प्रचार की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मजबूत आदमी हो, मैं दुबला पतला हूं लेकिन भीड़ तो जाऊंगा, पर दुबला पतला आदमी मजबूत हो, आम राय करो, क्योंकि ये बात मार साहब ने अभी कही थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। और कई बातें मैं इतने दिनों से देख रहा हूं, भाई कह रहे हैं इसको नेता बनना है, इसको नेता बनना है। अरे भाई मैं नेता के चक्कर में नहीं हूं भाई, इतने मैंने भी नौकरी ठुकरा दी। अगर हिम्मत हो किसी को, अपनी भी नौकरियां छोड़ के आ जाओ मैदान में, समाज सेवा करनी हो तो। मैं अभी यहाँ पे जो आया हूँ, मैं भी एक पार्टी का नेता हूँ, लेकिन मेरी पार्टी को मैं खूंटी पे रख के आया हूँ, समाज के बीच में आया हूँ, समाज की बात करूंगा, बाकी मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं करूंगा। मेरा समाज होगा तो मैं भी होगा, और समाज जिंदा होगा तो आरक्षण भी होगा, नौकरी भी लगोगे। आज नौकरी लग गए और कहते हैं भाई चंदा लेने हमारे छोरे जाते हैं, कहते हैं यार हमारे पास तो बहुत चंदे वाले आते हैं। अरे भाई इसी सर्टिफिकेट से नौकरी लगे हो, अगर तुम समाज के लिए नहीं दे सकते हो क्या दे सकते हो? इसलिए मैं कभी कभी ये भी मूड हो जाता है, साला ऐसा होना चाहिए जो नौकरी है और उनके ऐसा लग रहा है दूसरी संस्कृति में चलेगा, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी डिलिस्टिंग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग क्या बीमारी है पता है क्या? आज डिलिस्टिंग के कई लोग बताते हैं, डिलिस्टिंग यही है कि हमारे आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है, और डिलिस्टिंग अगर लागू होता हमारे सभी आदिवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। आज अभी गंगाराम जी बता रहे थे हमारी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के अनुसार, इसलिए डिलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। इसलिए समझ जाना, आज आदिवासियों को आदिवासी से वनवासी क्यों बनाया जा रहा है ये समझ जाओ आप। आदिवासी को वनवासी बोल के सीधा स्वर्गवासी बनाने की तैयारियां हो गई है, इसलिए सब जाग जाना। अगर आप स्वर्गवासी हो गए तो एसटी के साथ एससी भी जाएगा। हमको दौड़ा के मारेंगे तो तुमको सता के मार डालेंगे। एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो भी हैं उनको भी तड़पा के मार दिया जाएगा। इसलिए हम सबको एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं मनुवादी ताकत के खिलाफ एक साथ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा आरक्षण बचेगा और संविधान बचेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय संविधान।